नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपका अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने जो कविता थी हमारी, वनस्पति करते प्रणाम हम। कौन सी कविता थी? वनस्पति करते प्रणाम हम। तो जो कविता थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका जो भावार्थ था वो हमने अच्छे से समझा था। और साथ में हमने जितनी पंक्तियां पढ़ी थी उसमें से आए जो शब्दार्थ थे वो भी हमने किए थे और कुछ प्रश्नोत्तर भी हमने समझे थे। अब जो आगे की कुछ पंक्तियां हैं उनका हम पठन करेंगे और फिर उनका भावार्थ समझेंगे और कुछ जो प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, वो भी हम साथ में करेंगे। तो काव्य पाठ शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं। तो क्या आप तैयार हैं? वनस्पति करते प्रणाम हम, तपते स्वयं धूप में हर दिन छाया अन्यों को देते हो। अपने फल तुम कभी न खाते, औरों को देते रहते हो। जड़ में सांप तुम्हारी रहते, शाखा शाखा झूमे बंदर। डाली डाली कलरव करते, पक्षी नीड़ बना कर तुम पर। कीट पतंगे तुमसे पलते, भंवरे पीते फूलों से रस। पत्ते फूल और फल देते, जड़ी बूटियों के औषधि रस। मरकर भी लकड़ी दे जाते, परोपकारी तुम बलिदानी। लाभ सदा ही होता तुमसे, कभी नहीं कोई भी हानि। तुमसे वर्षा तुमसे जीवन, सब जग को देते आहार तुम। धरती माँ की शोभा तुमसे, वनस्पति करते प्रणाम हम। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कल हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी थी और जो आज हम पंक्तियां पढ़ने वाले हैं उनसे संबंधित वो वीडियो मैंने आपको दिखाया। एक बार फिर से मैं हमारी पाठ्य पुस्तक में इस कविता की जो पंक्तियां दी गई है जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पृष्ठ मैं एक बार आपको दिखाऊंगी और साथ में उसकी पठन क्रिया हम करेंगे। पृष्ठ देखने के बाद में हम उसका भावार्थ समझेंगे। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों शुरू करें। कीट पतंगे तुमसे पलते, भंवरे पीते फूलों से रस। पत्ते फूल और फल देते, जड़ी बूटियों के औषधि रस। मरकर भी लकड़ी दे जाते, परोपकारी तुम बलिदानी। लाभ सदा ही होता तुमसे, कभी नहीं कोई भी हानि। तुमसे वर्षा तुमसे जीवन, सब जग को देते आहार तुम। धरती माँ की शोभा तुमसे, वनस्पति करते प्रणाम हम। तो बच्चों, अभी आपने पंक्तियां मैंने आपको उनका पठन करके बताया। अब इन पंक्तियों में कवि क्या बोल रहा है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट पतंगे हैं, उनका है वो जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है। जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों पर ही वो रहते हैं और जो भंवरे हैं वो किसका रस पीते हैं। जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जो रस पीते हैं वो ही उनका आहार होता है और उनसे ही वो लोग पलते हैं। तो आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है कि न कि हमें पेड़ से पत्ते, फूल, फल ही नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु उनसे हमें बहुत सारी चीजें और भी प्राप्त होती है। क्या चीजें प्राप्त हो सकती है आपको मालूम है? जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे क्या बनाई जाती हैं? दवाइयाँ बनाई जाती है। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना वीडियो में, जैसे नीम का पेड़ है,
वो किस में काम आता है? उसमें औषधीय गुण होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। आगे जो पंक्तियां हैं उसमें कवि है वो कहना चाहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बड़े बलिदानी और परोपकारी होते हैं। परोपकारी मतलब दूसरों का भला करने वाला, और बलिदानी मतलब जो अपनी चीज भी दूसरों को दे दे। तो पेड़ पौधों को बलिदानी और परोपकारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर उनकी लकड़ियां सूख भी जाती है, अगर पेड़ सूख जाता है ना, पेड़ सूख जाएगा तो क्या होगा? वो मृत हो जाता है एक तरीके से, लेकिन उसकी लकड़ियां हैं वो फिर भी काम आती है। क्यों? क्योंकि उन लकड़ियों को मनुष्य काम में ले लेता है। तो ये भावार्थ आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब आगे क्या बोलता है कवि कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें जो बारिश होती है ना उनमें भी पेड़ पौधों का ही योगदान होता है। और जो हम शुद्ध हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो धरती की जो शोभा है वो नहीं रहेगी। अगर धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं कि क्या हमें पेड़ पौधों से कोई नुकसान है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें लाभ ही लाभ होते हैं। तो कवि अंत में क्या कहता है कि पेड़ पौधों वनस्पति आपसे ही धरती की शोभा है और आप हमारे लिए इतना परोपकार कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं अपना, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। तो बच्चों आपको भी उनका जो पेड़ पौधे उनका एहसानमंद हम सब होंगे, आप ही नहीं हम सब पेड़ पौधों के एहसानमंद होंगे कि वो हमें जीवन दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज जो पंक्तियां जिनका भावार्थ हमने समझा। अब जितनी पंक्तियां हमने पढ़ ली उससे संबंधित शब्दार्थ है वो मैं आपको श्याम पट्ट पर लिखकर बताऊंगी। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। सबसे पहले औषधि रस यानी दवाइयों के लिए रस, परोपकारी दूसरों का भला करने वाला, बलिदानी दूसरों को अपनी वस्तु देने वाला, हानि नुकसान, जग संसार, आहार भोजन और शोभा सुंदरता। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए शब्दार्थ। तो बच्चों आपको शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। तो आज जितनी पंक्तियां पढ़ी हैं उनसे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में हमारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वो मैं एक बार पृष्ठ आपको दिखा देती हूँ, फिर उनका हल हम करेंगे। ये जो प्रश्न हैं वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 21 पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है। क्या करना है हमें प्रश्न में? पहले वो आप सुन लीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सबसे पहले भंवरे किसका रस पीते हैं? फूलों का, फलों का या सब्जियों का? तो आपको मालूम है बच्चों भंवरे किसका रस पीते हैं? हमने अभी अभी पंक्तियां पढ़ी थी। तो सबसे पहले फूलों का रस पीते हैं। तो जो विकल्प है हमारा पहला, उस पे आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पेड़ों को कवि ने बलिदानी क्यों कहा है? सबसे पहले हमारा विकल्प है मरने के कारण, दूसरों के लिए मर जाना, और तीसरा जो हमारा विकल्प है मरकर भी लकड़ी देने के कारण। जैसा कि मैंने भावार्थ में समझाया था कि अगर पेड़ हैं वो मर जाते हैं तभी भी जो उनकी लकड़ियां हैं सूखी वो मनुष्यों के काम आती है, इसी कारण से उन्हें बलिदानी कहा जाता है। तो जो हमारा उत्तर होगा
वो विकल्प 3 होगा और उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पर, अंतिम जो हमारा प्रश्न है उस पर। कविता में हम किसके लिए आया है? मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए या पेड़ों के लिए? तो कविता में जो हम शब्द आया है वो मनुष्यों के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो सारी चीजें बताई थी, फल, फूल, पत्ते, लकड़ियाँ, ये सब जो दवाइयाँ हैं वो सब किसको मिलती हैं? मनुष्यों को मिलती है। इसलिए हम यहाँ पर जो पहला विकल्प है उसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। ये जो प्रश्नोत्तर मैंने आपको दिखाए उनका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखकर कर सकते हैं और साथ ही पाठ्य पुस्तक में भी आप उनके उत्तर लिख सकते हैं। जांच परख के लिए आपको अभ्यास करना है, अच्छे से अध्ययन करना है और आगे की कालांश में हम जो है आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।